मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मामले में बारीकी से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और साइबर एनालिसिस के आधार पर मनीष राठौड़ निवासी नारायणपुर का नाम सामने आया। मनीष राठौड़, जसप्रीत सिंह सिद्धू, विश्वजीत नाग, विप्लव और विवेक अधिकारी के द्वारा लगभग 1.5 महीने पहले हत्या की साजिश रची गई। इस हेतु भिलाई के इंडियन कॉफी हाउस पिस्टल खरीदने एवं हत्या की प्लानिंग हेतु मनीष राठौड़, विश्वजीत नाग, राजीव रंजन यति उर्फ राजू उर्फ बिहारी, संदीप यादव उर्फ संजू और सैमुअल उर्फ रायोलतनमन साथ मीटिंग किया गया। हत्या में उपयोग हुआ पिस्टल जिला सिवान, बिहार से लाया गया। घटना को अंजाम देने के पहले 2 दिनों तक आरोपियों के द्वारा मृतक की रैकी की। घटना के दिन मृतक विक्रम बैस को अकेला पाकर आरोपी संजू यादव और विश्वजीत नाग ने मिलकर गंडासा से वार कर पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त पिस्टल को मनीष राठौड़ के गोदाम में छुपा दिया। साइबर टीम की सहायता से आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की। इसी आधार पर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। पूछताछ के दौरान जिले में पत्रकारों को धमकी देने के मामले का भी खुलासा हुआ, जिसमें मनीष राठौड़ द्वारा धमकी भरे पत्र का लिखा जाना, विश्वजीत नाग द्वारा पोस्ट किया जाना पता लगा। जिले में किशोर आर्या, परिवहन संघ अध्यक्ष को धमकी भरा पत्र, नक्सलियों के नाम पर धमकी भरे बैनर और पत्र भेजकर लोगों को आतंकित करने का काम भी इसी गैंग द्वारा किया जा रहा था। उपरोक्त प्रकरण में अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझाने में प्रमुख रूप से जिला दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर एसीसीयू टीम, जिला नारायणपुर से निरीक्षक थाना प्रभारी दिनेश चंद्रा, उप निरीक्षक धीरेन्द्र तिवारी, सहायक उप निरीक्षक रुमंत देवांगन, प्रभारी साइबर सेल नारायणपुर के महत्वपूर्ण योगदान रहा। 13 मई की रात लगभग 10 बजे विक्रम बैस के उसके घर के सामने, घर से लगभग 400-500 मीटर दूर नारायणपुर के बकरूपारा में 3 लोगों ने मिलकर गोली से मारकर और साथ में धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। इस पे पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पहले 2-3 घंटे में हमें कुछ टेक्निकल लीड मिल गए थे और हत्या करने वाले लोगों की डिजिटल पहचान हो गई थी। सर आगे काम करते हुए हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और उससे रिजल्ट ये निकल गया कि जो लीड कॉन्स्पिरेटर है नारायणपुर का ही रहने वाला मनीष राठौड़ नाम का व्यक्ति है, जिसने पूरी साजिश रची थी और इसकी साजिश वो लगभग 2 महीने पहले से रच रहा था। इस पर वो काम कर रहा था। इसको वो इस पूरी प्रक्रिया को उसने 3-4 स्टेप्स में कंप्लीट किया। पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर की। पहले वो जेल जा चुका है मनीष राठौड़। जेल से उसकी दोस्ती एक विश्वजीत नाग नाम के बंदे से थी, तो विश्वजीत नाग को हायर किया। उसके थ्रू दुर्ग के बाकी 4 और अपराधियों से मिला। उसमें से एक को किलिंग के लिए हायर किया, बाकी लोगों को वेपन प्रोक्योर करने के लिए हायर किया। 4 लोग जाकर बिहार से वेपन लेकर आए। उस वेपन को यूज़ करके दुर्ग का एक विश्वजीत नाग जो यहीं नारायणपुर में रहता था, दोनों ने और साथ में मनीष राठौड़ का एक और कर्मचारी जो उसके ऑफिस में काम करता है, विवेक, तीनों ने मिलकर रेकी की और घटना को अंजाम दिया। टोटल 6 आरोपी हम लोगों ने पकड़े हैं। कुछ आरोपी को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। जो कारण था मारने का वो आपसी रंजिश, थोड़ा सा व्यावसायिक रंजिश था, पर्सनल एनिमिटी, जिस पे और थोड़ा प्रोफेशनली इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नाकाम रहे। 2 दिन के अंदर आरोपी की पहचान, धरपकड़ पूरे राज्य में फिर हमने कर ली। आरोपियों के पकड़ने के बारे में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि नारायणपुर पुलिस को बिलासपुर एसीसीयू, रायपुर एसीसीयू और दुर्ग एसीसीयू को बहुत विशेष सहयोग मिला और आरोपी बिलासपुर और दुर्ग में पकड़े गए। वहाँ के तीनों जिलों के एसपी सर और एसीसीयू टीम और जो क्राइम ब्रांच के लड़के हैं जिन्होंने इसको पकड़ने में पिछले 2 दिनों से बहुत मेहनत की। सर विवेचना में आगे और कुछ खुलासे होंगे, जैसे कि काफ़ी मामले आए हैं, बैनर पर्चे के मामले आए हैं, धमकी के मामले हैं, इसको विवेचना में आगे और कुछ खुलासे हो सकते। अभी तक के 2 दिन के विवेचना में कुछ चीज़ें ऑलरेडी निकल कर आई है। मनीष राठौड़ ने ही इन्हीं लड़कों का इस्तेमाल करके 1.5 महीने पहले पत्रकारों के घर में स्पीड पोस्ट करके धमकी भरी चिट्ठियाँ भेजी थी और उसको ऐसा एंगल देने की कोशिश किया गया था कि नक्सलियों ने भेजा। और मनीष राठौड़ ने ही उन्हीं 2 लोगों का इस्तेमाल करके शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के घर में भी हाथ से चिट्ठियाँ पहुँचाई थी नक्सलियों की ओर से। तो मनीष राठौड़ का एक मकसद ये भी था कि शहर में नक्सलियों की ओर से एक डर का माहौल बनाया जाए और उस बीच में कुछ घटनाओं को कारित किया जाए, जिससे ऐसा लगे कि घटना नक्सलियों ने ही किया है। इसी तरह से मनीष राठौड़ ने इन्हीं लोगों से कम 2 बार, उसके पकड़ने के बाद और भी चीज़ें निकल के आई, लेकिन कम से कम 2 बार नक्सली बैनर भी लगवाए शहर में या शहर के बाहर। नक्सली बैनर भी लगाया, कपड़े का बैनर भी लगवाया है। तो उसकी एक मंशा ये भी थी कि शहर में नक्सली प्रभाव बढ़ रहा है, नक्सली डर बढ़ रहा है, नक्सली की पहुंच शहर के लोगों में आ रही है। ये माहौल उसने पिछले 1.5-2 साल में 1.5-2 महीने बनाने की कोशिश की और उस बीच उसने एक घटने को कारित किया था। सर घटनाक्रम के बारे में बताएं सर, किस प्रकार से घटित हुआ था, उसके बारे में क्या बताते हैं? एक अपराधी को 1.5 महीने पहले हायर किया गया था, दूसरे को लगभग 20 दिन पहले हायर किया गया था।
दोनों पिछले 10 से 15 दिनों से नारायणपुर में इसका गोदाम में छुप के रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। 3 बार कोशिश किया गया था और तीसरी बार ये सफल हुए। रेकी की गई थी, रेकी में उसका कर्मचारी विवेक ने उसकी मदद की और बंदूक और धारदार हथियार दोनों इस्तेमाल किया था। धारदार हथियार इस्तेमाल करने का मुख्य कारण ये था कि इसको नक्सली एंगल भी देना चाहते थे, वरना इनके पास बंदूक थी, बंदूक से सब कर सकते थे। धमकी वाले मामले में उसकी मंशा क्या थी? जो मुख्य आरोपी है मनीष राठौर अभी भी पकड़ाना बाकी है, उसको पकड़ने के बाद ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन जो बाकी अपराधियों से बात करके समझ में आया है, शहर में एक सामान्य रूप से डर का माहौल उसे बनाना था कि नक्सली बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों के घर पहुंच रहे हैं, उनके नाम पे पर्चा निकाल रहे हैं और शहर में नक्सलियों का प्रभाव बढ़ रहा है और फिर उसका इस्तेमाल करने से एक या दो घटने। सर पूर्व में भी कुछ मामले मनीष के नाम से दायर हैं, कितने मामले दायर होंगे? बदी रिकॉर्ड अभी में, लेकिन एक 354 के आरोप के अपराध में वो जेल गया था, जिससे शायद 3 महीने पहले छूट कर आया था। बाकी उसके विरुद्ध कितने अपराध हैं इसको मैं प्रेस रिलीज के साथ जारी कर दूँगा। सर कुम्हारपाड़ा में जो बैनर प्राप्त हुआ था, नक्सली बैनर अमित भद्र के नाम से, उसमें इसकी समीपता है क्या? इसको मैं थोड़ा विवेचना के लिए रहने दीजिए। 2 बैनर इसने लगाए हैं, मैं ये नहीं बताना चाहता कि एग्जैक्टली कौन सा लगाया है, लेकिन उन दोनों बैनर में भी शहर के लोगों का नाम है और पकड़ाने के बाद एक कड़ी और होगी, तब हम इसका और खुलासा करेंगे। और भी घटनाओं में अगर इसका हाथ है कि नहीं, उसको बहुत हम लोग एक्टिवली देख रहे हैं। 2 दिनों में हमने 2-3 घटनाओं को एक्सपोज किया है। चिट्ठी की घटना या घर में चिट्ठी भेजने की पोस्ट ऑफिस से या बैनर, थोड़ा और समय देंगे तो हम इसको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर सकते। नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट।